हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज यहाँ पर साथियों हम लोग बात करने वाले हैं माइग्रेन की सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन कौन सी हैं और उनका यूज कैसे करना है। एक्यूट माइग्रेन और सीवियर माइग्रेन्स में उनका यूज कौन कौन सी ऐसी जो ड्रग्स हैं, ये दवाइयाँ हैं, ये मेडिसिन हैं, उनका यूज करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब करवाना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुमाट्रिप्टान एंड नेप्रोक्सोन टैबलेट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुमाट्रिप्टान प्लस नेप्रोक्सोन, ये जो कॉम्बिनेशन आता है ये यूज किया जाता है एक्यूट माइग्रेन को ठीक करने के लिए। माइग्रेन के अंदर सीवियर हेडेक होता है, यानी कि बहुत ही तेज सिर के अंदर दर्द होता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि माइग्रेन में सीवियर हेडेक क्यों होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल छोटी सी कहानी है, आपको समझ में आएगी। माइग्रेन पेशेंट के अंदर उनके ब्रेन के अंदर एक चीज रिलीज होती है जिसका नाम है सीजीआरपी। ठीक है, ये सीजीआरपी जो है ये दो चीजें करती है ब्रेन में। पहला तो ये वासोडाइलेशन करती है, दूसरा ये इन्फ्लामेशन करती है। इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन, वासोडाइलेशन यानी कि ब्लड वेसल्स का जो डायामीटर है उनको इंक्रीज कर देना, या फिर कहें कि ब्लड वेसल्स का चौड़ा हो जाना। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। तो आप लोग जानते हैं कि आईएएस एक ऐसी जॉब है जो हमारे देश में हर एक इंडिविजुअल की। ठीक है, ये मतलब होता है वासोडाइलेशन का। तो मैंने क्या कहा, माइग्रेन के पेशेंट के अंदर उनके ब्रेन में सीजीआरपी नाम की एक चीज रिलीज होती है। ये दो चीजें करती है, पहली वासोडाइलेशन, दूसरी इन्फ्लामेशन। अगर ब्रेन में वासोडाइलेशन हो जाता है तो ये सीवियर हेडेक कर देगा। ठीक है, तो माइग्रेन के पेशेंट में सीजीआरपी रिलीज हुआ, इस सीजीआरपी ने वासोडाइलेशन किया और वासोडाइलेशन की वजह से सीवियर हेडेक हुआ। ये है प्रॉब्लम माइग्रेन पेशेंट में। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो ये सीजीआरपी है यही तो प्रॉब्लम है। अगर हम कोई ऐसी दवा दे दे जो इस सीजीआरपी के रिलीज को रोक दे तो वासोडाइलेशन भी नहीं होगा, इन्फ्लामेशन भी नहीं होगा। अगर सीजीआरपी का रिलीज रुक गया तो ना तो वासोडाइलेशन होगा ना इन्फ्लामेशन होगा। अगर वासोडाइलेशन नहीं होगा तो सीवियर हेडेक भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, कोई ऐसी दवा दे दो जो सीजीआरपी के रिलीज को रोक दे तो वासोडाइलेशन को वो रोक देगी और वो सीवियर हेडेक को रोक देगी। तो माइग्रेन के पेशेंट में सीवियर हेडेक ठीक हो जाएगा अगर सीजीआरपी के रिलीज को रोक दिया जाए तो। ठीक है, तो ऐसी दवा कौन सी है? ये जो सुमाट्रिप्टान है ये ऐसी ही दवा है जो कि सीजीआरपी के रिलीज को रोक देती है। ठीक है, जो सीजीआरपी का रिलीज है ये रुक जाएगा तो आगे ये भी चीजें रुक जाएंगी। ठीक है, सीजीआरपी का मतलब होता है कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है इसकी फुल फॉर्म की, ये केवल एक छोटा सा आइडिया देने के लिए है कि माइग्रेन के पेशेंट में होता क्या है। तो यहाँ से हमने एक बात का कंक्लूजन निकाला कि जो सुमाट्रिप्टान है वो सीजीआरपी के रिलीज को रोकती है और माइग्रेन को ठीक करने का काम करती है। ये इसका पहला तरीका है काम करने का। ये एक और चीज करती है, ये सीजीआरपी के रिलीज को तो रोकती है, साथ ही साथ जो वासोडाइलेशन हुआ है उसको भी नॉर्मल कर देती है। यानी कि जो ब्लड वेसल्स वाइड हो गई थी उनको नैरो कर देती है। पहला तो सुमाट्रिप्टान ने सीजीआरपी के रिलीज को रोक दिया, पहला काम तो इसने सीजीआरपी को रोकना किया। ठीक है, दूसरा काम जो ब्लड वेसल्स वाइड हुई है उनको ये नैरो कर देगी। ब्लड वेसल्स वाइड होने की वजह से सीवियर हेडेक था तो ये ठीक हो जाएगा, है ना। तो दो काम किए, पहला सीजीआरपी के रिलीज को रोका, दूसरा ब्लड वेसल्स जो वाइड थी उनको नैरो कर दिया। ठीक है, तो दो काम करी सुमाट्रिप्टान ने। ये जो नैरोइंग की ब्लड वेसल्स की, ये कैसे की? ये की इस रिसेप्टर से,
ये जो रिसेप्टर है ना 5-HT1B1D, ये ब्रेन के ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक्टिवेट कर दिया सुमाट्रिप्टान ने, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स की नैरोइंग हो गई। ठीक है, तो पहला तो सीजीआरपी के रिलीज को रोक दिया, दूसरा सुमाट्रिप्टान ने नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स कर दी। इस तरीके से सुमाट्रिप्टान ने अपना काम किया। ठीक है, दूसरा इसके अंदर प्रेजेंट है नेप्रोक्सोन। जो ये नेप्रोक्सोन है ये नसेट्स ग्रुप की दवा है। नसेट्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। तो ये जो नेप्रोक्सोन है ये पेन और इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है। ठीक है, तो माइग्रेन के अंदर, एक्यूट माइग्रेन के अंदर सुमाट्रिप्टान प्लस नेप्रोक्सोन ये टेबलेट का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है एक्यूट माइग्रेन को ठीक करने के लिए। पहला पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूरी जितनी भी बात बताई वो बात समझाने के लिए थी। एक्चुअल बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि सुमाट्रिप्टान और नेप्रोक्सोन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है एक्यूट माइग्रेन को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, ध्यान से सुनना, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि जो सुमाट्रिप्टान और नेप्रोक्सोन टेबलेट है इसका इस्तेमाल माइग्रेन के प्रिवेंशन के लिए नहीं किया जाता है। ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंने दो चीजें बताई हैं। पहली चीज कि माइग्रेन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए, माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए, माइग्रेशन के प्रिवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये जो ड्रग्स हैं इनका इस्तेमाल केवल ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। माइग्रेन के प्रिवेंशन के लिए अदर ड्रग्स इस्तेमाल की जाती है। तो दो पॉइंट मैंने बोले, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक्यूट माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये पूरा कंक्लूजन हो गया हमारी बातों का। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। जो ये कॉम्बिनेशन आता है इसमें सुमाट्रिप्टान है और नेप्रोक्सोन है। तो सुमाट्रिप्टान होती है 85 mg और जो नेप्रोक्सोन है ये होती है 500 mg। ये हो गई इसकी स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं डोज की। अगर एक्यूट माइग्रेन को ठीक करना है तो कितनी डोज डॉक्टर के द्वारा दी जाती है? तो डोज होती है 1 टेबलेट एट ऑनसेट ऑफ पेन, यानी कि एक टेबलेट जब भी जरूरत होती है, जब भी पेन होता है तब दी जाती है। समझ में बात आई? मान लिया कोई पेशेंट है, उसको सीवियर हेडेक हुआ माइग्रेन की वजह से, तो डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि जब भी पेन हो आपको एक टेबलेट ले लेनी है ना, और माइग्रेन ठीक हो जाएगा, यानी कि जो माइग्रेन का पेन है वो ठीक हो जाएगा। ओके, तो डोज होगी 1 टेबलेट एट ऑनसेट ऑफ पेन। एक जो इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है कि मैक्सिमम डोज होती है 2 टेबलेट इन 24 आवर्स, कि 24 आवर यानी कि एक दिन में मैक्सिमम 2 ही टेबलेट ली जा सकती है। ये मैक्सिमम डोज है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी डोज के बारे में। आगे बात करें कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट क्या है? जैसे नोजिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, छाती में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि पेन हो रहा है ना, तो जैसे चेस्ट पेन हो सकता है। ड्राइनेस इन माउथ हो सकता है, जो माउथ हो ऐसा लग सकता है सूखा सूखा सा है। स्लीपीनेस हो सकती है, ठीक है, जैसे नींद सी आने लग रही है। नेक, थ्रोट, जा, इनके अंदर पेन हो सकता है या टाइटनेस लग सकती है, जैसे कि अकड़ गई हो, थोड़ा सा ऐसा महसूस हो सकता है। इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट या इनके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट अगर आपको देखने को मिलता है ये टेबलेट लेने के बाद, तो तुरंत ही ये टेबलेट बंद कर देनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जो कोरोनरी वासोस्पाज्म है ये इस टेबलेट का मेजर साइड इफेक्ट है। कोरोनरी वासोस्पाज्म क्या है? कोरोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट की तरफ जाती है, उसका वासोस्पाज्म हो जाता है, यानी कि वो नैरो हो जाती है। अब ये मेजर साइड इफेक्ट होता है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको याद रखना है। अब इसका मतलब ये मेजर साइड इफेक्ट क्यों है? जो ये कोरोनरी वासोस्पाज्म है इसकी वजह से ही चेस्ट डिस्कम्फर्ट और चेस्ट पेन होता है, ये याद रखना। देखिए क्या इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। सुमाट्रिप्टान ने क्या किया था? सीजीआरपी के रिलीज को रोक दिया था, साथ ही साथ वासोडाइलेशन को रोक दिया था। ठीक है, तो ये तो हो गया था ठीक। और क्या किया था? दूसरी चीज क्या की थी? सुमाट्रिप्टान ने इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया था
और इस रिसेप्टर ने नैरोइंग कर दी थी ब्लड वेसल्स की, यानी कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर है ये नैरोइंग करता है ब्लड वेसल्स की, तो जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी भी नैरोइंग कर देता है। तो ये एज ए साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो ये सुमाट्रिप्टान है ये केवल ब्रेन में ही सारी की सारी जाके काम करेगी, ऐसा तो होता नहीं है। कोई भी ड्रग है वो सारी की सारी एक जगह तो काम नहीं करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बॉडी में। मैक्सिमम तो काम करती है लेकिन कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो एज ए साइड इफेक्ट आपको कोरोनरी वासोस्पाज्म देखने को मिलता है। ये इसका मेजर साइड इफेक्ट है और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्स के अंदर काफी बार इसका एमसीक्यू बनता है कि सुमाट्रिप्टान का मेजर साइड इफेक्ट क्या है, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, कोरोनरी वासोस्पाज्म। तो ये एक मेजर साइड इफेक्ट है जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जो हमने पढ़े सुमाट्रिप्टान और नेप्रोक्सोन टेबलेट के बारे में। आई होप आप